में आज पहला दिन आपने आगमन किया और लगातार कई चर्चाएं अब बनी हुई है, खुशी झारखंड में पूरे देखने को मिल रही है। कुछ समय के लिए महाप्रभु जगन्नाथ की पावन धरती उड़ीसा में मेरा कार्य क्षेत्र है। दुख भी हुआ था, लेकिन नेतृत्व का आदेश था। उस आदेश का पालन करते हुए उड़ीसा की जनता का सेवा करने का मौका मिला। महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा से ही मैं फिर अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में वापस आया, तो काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं कोई भी भूमिका में रहा तो जनता और कार्यकर्ता के बीच रहना ही मुझे पसंद है। आपने देखा होगा कि मैं उड़ीसा में था तो महामंत्री राज्यपाल पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उड़ीसा के 300 जिलों में जनता से संपर्क करना, चाहे चौपाल के माध्यम से हो, चाहे स्वयं सहायता महिला समूह के ग्रुप के माध्यम से हो, या PM आवास योजना का निरीक्षण करना। तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर उतर रही है। जनता की समस्या, उड़ीसा की समस्या को लोगों से जानने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और 14 महीने का जो उड़ीसा प्रवास मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार स्नेह हमें दिया। मैं उड़ीसा की जनता का, महाप्रभु जगन्नाथ जी का हमेशा ऋणी रहूँगा। और मैं फिर से अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि जमशेदपुर और झारखंड का पार्टी हित और जनहित में जो मेरा जीवन का लक्ष्य था कि जो हमारे शोषित, वंचित, गरीब, दलित, आदिवासी समाज के जीवन का उत्थान हो, उस दिशा में फिर बढ़ चढ़कर काम करना। क्या माने खरवास के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं? देखिए, पद महत्व नहीं रहता। पद का मतलब होता है जिम्मेदारी, और पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे 1980 की सदस्यता के बाद जो भी जिम्मेदारी दी, मैंने ईमानदारी पूर्वक पार्टी हित में और जनहित में काम किया। चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में 25 साल जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का, जमशेदपुर की महान जनता ने हमें सौभाग्य दिया था, या फिर मंत्री के रूप में, या फिर डिप्टी CM या मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस समय के लिए बना, लेकिन 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व पार्टी ने दिया। तो मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कोई मिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मिशन जरूर है कि जनता की सेवा करना, लेकिन मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता को इस शिखर तक पहुंचा। मेरा भी बस एक ही महत्वाकांक्षा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर इससे पार्टी की और जनता की सेवा। रघुवर जी, झारखंड की जनता जानना चाहती है कि खरवास के बाद झारखंड के दास का क्या होगा फैसला? खरवास के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूँगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल उड़ीसा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊँगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ, उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता रहा। जमशेदपुर की जनता को क्या अपील कहेंगे? क्योंकि
जमशेदपुर की जनता को नमन है, क्योंकि इन्हीं का 1995 से चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में या एक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, जो हमने जनता का साथ लेकर, चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो, चाहे असमानता के खिलाफ हो, तो जमशेदपुर में 2 तरह की व्यवस्था थी। जो गैर कंपनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं की काफ़ी कमी थी, सड़क हो, बिजली हो, नल हो। तो आज हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो 2 तरह की व्यवस्था थी, आज गैर कंपनी क्षेत्र में भी आज मूलभूत सुविधाएं आप देख सकते हैं। जिस तरह लीज क्षेत्र में या क्वार्टर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट है, तो आप जाके देखिए बागू नातू, बिरसा नगर, कहीं भी आप बस्ती लगा, हर जगह स्ट्रीट लाइट, 24/7 बिजली की व्यवस्था, पेयजल जलापूर्ति की योजनाएं। बात सही है कि जो काम हमने शुरुआत किया था कि शुद्ध पेयजल मिले, वो अभी भी शुद्ध पेयजल बिरसा नगर बागू नाटी वासियों को नहीं मिल रहा। इस संदर्भ में इस क्षेत्र की जो विधायिका है, जिसको कि एमडी से बात करके कि आने वाले समय में शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। दूसरा, जिस क्षेत्र में पाइपलाइन बस्ती में पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहाँ पाइपलाइन बिछे और लोगों को शुद्ध पानी घर घर तक पहुँचे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है नल जल योजना के तहत हर घर में जल पहुँचे। तो सपना को भी पूरा आने वाले समय में इस क्षेत्र में किया।